विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का पावन सानिध्य नए नए ज्ञान विज्ञान से, आध्यात्म से अपने जीवन को हम बहुत ही अभिषिक्त कर रहे हैं, बहुत सुख, आनंद और शांति का अनुभव कर रहे हैं। निश्चित रूप से वेदों का, शास्त्रों का, अलग अलग ग्रंथों का सार हमको गुरु की सन्निधि में मिल जाता है। अधिक हमको परिश्रम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या कहा है। तो वो अनंत शास्त्रों का और अनेक प्रकार की विद्याओं का एक ही स्थान पर जब रसपान करने को मिले, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिले, तो हमसे बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। तो पुनः परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का सानिध्य मिला है। गुरु जी के चरणों में कोटिसा नमन है, वंदन है। आज गुरु जी हमारी जिज्ञासा है कि लोग बहुत प्रकार से चर्चा करते हैं कि संसार में पाप है, पुण्य है, पाप नहीं करना चाहिए। पाप का वास्तविक स्वरूप क्या है और पुण्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? अगर पाप है, पाप को इतना ज़्यादा भारी माना जाता है, तो पाप से बचने के उपाय क्या हैं? तो पाप और पुण्य ये उसको अनेक प्रकार से शास्त्रों में कहा है, संकेत किया है, परंतु एक व्यक्ति जो सर्वसाधारण है उसको इसको कैसे समझाया जाए कि ये पाप है, ये पुण्य है। शास्त्र जिसको कहता है ये पाप है, कभी कभी वही उसकी मजबूरी बन जाती है व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की, और उसको करना पड़ता है। उसको उसकी वो रोजी रोटी बन जाती है, उसका पेट भरने का या एक ये कह लें कि समाज में जीने का वही एक जरिया बन जाता है, और अब उसको शास्त्र में पाप कहा जाता है। ये द्विविधा है, इसको कैसे हम समझें गुरु जी? पाप और पुण्य को हम यूँ समझ सकते हैं जी कि जैसे हमारे को भगवान ने कुछ शक्तियाँ दी हैं जो पशुओं में नहीं देखने को मिलती, कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ दी हैं हमारे को। जी करने की शक्ति और जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, विश्वास की शक्ति। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सामर्थ्य हमें मिला है शरीर के रूप में, मन, बुद्धि, इंद्रियों के रूप में, वाणी के रूप में, ये जो सामर्थ्य हमें मस्तिष्क के रूप में, जी तो गले के रूप में, जैसे कोई किसी के पास बहुत अच्छा गला होता है, और विभिन्न प्रकार की जो सामर्थ्य मनुष्य को मिली हैं, वो सामर्थ्य के द्वारा वो व्यक्ति जो है दूसरों का सहयोग भी कर सकता है, और इन्हीं सामर्थ्य से केवल इस सामर्थ्य को अपने सुख भोग में भी लगा सकता है। जी जैसे कोई व्यक्ति ये सारी जो सामर्थ्य उसको मिली है, पैसे की सामर्थ्य मिली है, धन संपत्ति ऐश्वर्य के सामर्थ्य मिल गई, जी किसी व्यक्ति को किसी घर में पैदा हो गया और बड़े घर में पैदा हो गया, जन्म में ही अरबों रुपए मिल जाते हैं, जी तो ये सामर्थ्य मिल गई। कोई व्यक्ति बहुत ही अपनी बुद्धि का निरंतर उपयोग करके और सामर्थ्य बढ़ा लेता है और विविध संसार में जो योग्यताएं, क्षमताएं पैदा कर लेता है। तो सामर्थ्य जो भी मिली है उसको यदि हम पाप पुण्य की नज़रिए से देखें तो उस सामर्थ्य का जब हम सदुपयोग करते हैं तो पुण्य होता है, उसका दुरुपयोग करते हैं तो पाप होता है। सामर्थ्य तो मिली है, उस सामर्थ्य से हम दूसरों के समष्टि का सुख भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सामर्थ्य जो भी हमें मिली है वो किसी दूसरे के सहयोग से मिली है। हमें आप यूँ कहेंगे कि जैसे हम बहुत मेहनत करते हैं कभी कभी, तो उसमें क्या सहयोग, वो मेहनत तो करते हैं पर पूरा विचार करके देखें, पूरे अस्तित्व में सूर्य ना हो, चंद्रमा ना हो, धरती आकाश ना हो, वायु ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, खाने के लिए इस धरती से उत्पन्न हुआ अन्न औषधि वनस्पति ना हो, जी
ये सब ना हो, गायों का दूध ना मिले, और यहाँ तक कि मांसाहारी लोग जो मांस के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, जी। तो वो तो स्पष्ट ही दूसरों के आहुति के द्वारा वो अपना पालन पोषण करते हैं। जी। पर इसको छोड़ें और हम जैसे जो हमारे शरीर का निर्वाह होता है, हमारा शरीर जीवित होता है, हमारे भीतर जो रक्त आदि धातुएं बनती हैं, उसके लिए भोजन आहार चाहिए। और वो भोजन आहार कितने लोग उसके लिए श्रम करते हैं, किसान लोग अपना खून पसीना बहाते हैं, तब जा कर के वो अन्न बाज़ार में आता है और उस अन्न से हम अपना पालन पोषण करते हैं। तो ये जितना अस्तित्व है, इस अस्तित्व में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि व्यक्ति यूँ कहे कि मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ और उस पुरुषार्थ से मैंने ये सब चीज़ें पाई हैं। जी। माने कितना ज़्यादा मनुष्य असहाय है, कितना असमर्थ है, कितना वो दूसरों के ऊपर आश्रित है, इस पूरे अस्तित्व के ऊपर आश्रित है जी। जीवित रहने के लिए। यहाँ तक कि हम्म। ये 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए श्वास बंद हो जाए उसका, तो उसका जीवन नहीं चल पाएगा। हमारे शरीर में कितनी क्रियाएं हो रही हैं, किसी विधान के द्वारा उनको यहाँ पर नियोजित कर दिया गया है अलग अलग काम करने के लिए। जी। हृदय धड़क रहा है, फुफ्फुस अपना काम कर रहे हैं, किडनीज अपना काम कर रही हैं, और लीवर एक फैक्ट्री की तरह रक्त आदि निर्माण कर रहे हैं, और कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। और एक एक सेल जो है ना, जी। कितने सेल हैं इसमें, अरबों खरबों सेल हैं, और एक एक सेल अपना अपना काम पूरा ठीक ठीक करता है, तब ये हमारा जीवन चलता है। जी। और हमें पता भी नहीं होता है, और हम कह देते हैं कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। मानी कितनी शक्तियाँ हमारे लिए, हमारे को जीवित रखने के लिए अलग अलग ढंग से हमारे को जीवित रखे हुए हैं। जी। तो ये जो जितनी भी प्रकार की ऊर्जा हमें मिली, उस ऊर्जा को हम इंद्रिय सुखों में लगा देते हैं, हम भोगों में खर्च कर देते हैं, जी। और अपने अहम की तृप्ति में उसको लगा देते हैं। तो ये उस ऊर्जा का दुरुपयोग कहलाएगा। और वो ऊर्जा जो सारे अस्तित्व से हमारे पास आई, उस ऊर्जा को उसी अस्तित्व में वापस यदि हम लौटा दें, माने ये उन्हीं की समझ करके उनको दे दें। ये तो अपनी समझ करके हम देते हैं दूसरों को वो चीज़ें कि ये भाई मैंने कमाई है, मैं इसको दूसरों को दे रहा हूँ, बांट रहा हूँ। और एक उन्हीं की समझ करके वहीं से आई है, ये तो उन्हीं की है, उसको उठा करके उन्हीं के लिए दे दी वापस। तो ये परम पुण्य है। और यदि हम उस ऊर्जा को अपने सुख में लगा लेते हैं, अपने भोगों में खर्च कर लेते हैं, अपनी सुख सुविधाओं में खर्च कर देते हैं, जैसे एक एक व्यक्ति हम बड़े ईमानदारी से यदि देखें तो कभी कभी जो अरबों खरबों पति लोग होते हैं, हजारों हजारों करोड़ रुपए केवल रहने के लिए अपने लिए घर बना लेते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, और एक आवास के लिए अपने लिए एक घर तैयार करते हैं, कई हजार करोड़ खर्च करके। ऐसा मैंने सुना है। जी। जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं तो वो यही तो करते हैं कि भाई हम कमा रहे हैं, हमारा हक है इस पर ऐसा नहीं है। चाहे ईमानदारी से ही कमाएं, मतलब किसी को कोई मतलब लाखों लोगों को रोजगारी देकर, लाखों लोगों को रोजगार दे करके, लाखों लोगों का सहयोग करके, और उन्होंने व्यापार खड़ा किया, और उस व्यापार से फिर जो उनको लाभ मिला, उस लाभ को वो लाभ पर भी उनका अधिकार नहीं है। वो भी समष्टि के लिए होता है, वो लाभ भी दूसरों के सहयोग के लिए होता है, सारे अस्तित्व के। क्यों? जैसा मैंने कहा कि अस्तित्व से ही हम जीवित हैं। तो इस अस्तित्व ने हमारी रक्षा की है, अस्तित्व हमारे को सहारा दे रहा है, तो ये अस्तित्व का ही समझें और उस अस्तित्व के लिए उसको वापस समर्पित कर दें। ये है पुण्य। और यदि हमने अपने लिए किया तो ये पाप है। और ये समझ में भी आता है, इसमें शास्त्र की भी कोई बात नहीं है, युक्ति भी ये बात कह रही है कि भाई चीज़ें तो हमारे पास इसी तरह से आती,
छोटे से बालकपन से यदि देखिए आप थोड़ा विचार करके कि पहले बच्चे जन्म लेते थे तो माताएं उनको घूंटी देती थी। तो हमारे गुरुजी महाराज कहते थे कि तुम्हारी क्या स्थिति है, एक घूंटी तुम्हें नहीं मिलती तो तुम वहीं पर ढेर हो जाते। एक घूंटी जी जायफल की घूंटी यदि तुम्हें नहीं मिलती तो तुम क्या स्थिति थी तुम्हारी, और तुम आज कुछ करने लायक हो गए तो तुम ये कहते हो कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। माने समाज का सहयोग लेकर, माता पिता का सहयोग लेकर, गुरुजनों का सहयोग लेकर और हम कुछ हो गए, माने कुछ चीज़ें हमारे पर आ गई, हमारे पास आ गई और उनके बल पर हम अपने अहम को तृप्त करते हुए कहे सुने जाते देखे जाते हैं, कहते हुए देखे जाते हैं आगे जी ये सब चीज़ें मैंने कमाई हैं। तो सामर्थ्य को संसार का समझकर इस सामर्थ्य को संसार के काम में लगा देना पुण्य है जी और अपने सुख में लगा देना पाप है। इसमें तो बिल्कुल हमारे को ये अच्छे से समझ लेने की चीज़ है कि इसमें कोई बहुत गहरी कोई बात नहीं लगती मुझे, जी युक्ति विरुद्ध भी नहीं लगती जी कि भाई ये सब चीज़ें, हमारा शरीर जो है जीवित रहता है तो पूरे समष्टि के आधार पर जीवित है। हमारा मस्तिष्क जो काम, जिस मस्तिष्क से हम ये सब योजनाएं बनाते हैं, जिस मस्तिष्क से हम सब कुछ करते हैं, उस मस्तिष्क को भी जीवन चाहिए जी उस मस्तिष्क के लिए ऊर्जा चाहिए। उसको हम अन्न खाते हैं, उससे खून बनता है, मस्तिष्क में रक्त जाता है और ये ऑक्सीजन जाता है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, इसको कोई पैदा थोड़ी करता है, तो कुदरत ने हमारे लिए दी है और हम उसमें जोर भी नहीं पड़ता, वो ऑक्सीजन अंदर जाता रहता है और सब जगह सप्लाई होता रहता है। तो हमारे को कुछ भी अच्छा मिल गया, हमें पता भी नहीं था कैसे मिल गया, उसमें हम थोड़ा सा ऐसा होता है जैसे किसी को अच्छा गला मिल गया तो उसको उस दिशा में उसका आनंद आएगा, उसको वो गाएगा, गुनगुनाएगा, गीत गाएगा, फिर वो धीरे धीरे उसका वो हुनर और ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब एकदम से विकसित हो जाता है जी और उसके बदले में समाज उसको बहुत सारा मूल्य देता है, गायकों को खूब सारा मूल्य देता है। कोई व्यक्ति अच्छा बोलना, उसकी वाणी बहुत ही अच्छी परिष्कृत होती है और उस परिष्कृत वाणी से वो कुछ सुनाने लगता है, समाज उसको फिर उसको पैसे के रूप में, सम्मान के रूप में, इज्जत के रूप में ये सब देता है। तो उन सब सामर्थ्यों को हमें अपना न समझना, तो उस ज्ञान का यदि हम तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं और हम उस ज्ञान को जो समझ हमें मिली है तो उसका हम उसको अनदेखा करते रहते हैं और उसका अनादर करते रहते हैं जी वो हम कहेंगे कि ये पाप है। और उसका सम्मान करना, जो समझ हमको अपने जीवन को जीते समय अपने अनुभवों से, दूसरों के अनुभवों से, महापुरुषों के अनुभवों से, शास्त्र से जो समझ पैदा हुई, उस समझ का अनादर ना करें तो ये पुण्य बन जाता है और उसमें लापरवाही करते हैं तो वही पाप हो जाता है। मानने की शक्ति मिली है हमें, ये सब शक्तियाँ कुदरत कहें, भगवान कहें, जो भी कहें, ये हमें प्राप्त हैं और वो मानने की शक्ति में यदि हम अविश्वास कर बैठते हैं जी और उसमें संशय कर बैठते हैं, यही पाप हो जाता है। और ऐसा सब शास्त्रों में कहा है, यूँ कहते हैं कि हम मन से, वाणी से और ये जो मन, वचन और शरीर से हम कर्म करते हैं, जी उन कर्मों के द्वारा हम पाप और पुण्य संचय करते रहते हैं। मतलब साफ ये वाक्य लिखा है न्याय दर्शन के प्रारंभ में ही, मनुस्मृति में लिखा है, भगवान बुद्ध के उपदेशों में भी यही बात, मतलब 3 जगह तो मुझे याद आ रही है कि शरीर से हम 3 पुण्य कर्म करते हैं, 3 पाप कर्म करते हैं। जी कौन कौन से गुरु जी? जैसे हम किसी की हिंसा करेंगे शरीर से, किसी की वस्तु छीन लेंगे, चोरी करेंगे, इन हाथों से ही होगी वो जी और वे विचार अपने पास जो शरीर की ऊर्जा मिली है उसको हम विषय इंद्रिय सुखों में खर्च करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ऊर्जा मिली है उसको यदि हम
इंद्रिय सुखों पर लाना चाहते हैं तो वो स्पर्श इंद्रिय के सुख के लिए हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, वैसे नहीं होगी वो, जी वैसे सुख नहीं मिलेगा। जी उस ऊर्जा के व्यय करने से हमारे को वो क्षणिक सुख मिलता है। तो ये 3 पाप कर्म हो जाते हैं इस शरीर के द्वारा। जी और इन्हीं को वो कहते हैं कि यदि आप इन 3 चीजों का उल्टा कर देते हो, अर्थात तुम चोरी की बजाय इन हाथों से दूसरों को सहयोग करने लगते हो, दान देने लगते हो, मदद करने लगते हो, और हिंसा की जगह दूसरों की रक्षा करते हो, जी और जो ऊर्जा तुम अपने सुख में, इंद्रिय सुखों में खर्च करते हो, उसकी जगह उस ऊर्जा को दूसरों के सेवा में लगाना शुरू कर देते हो, तो यही पुण्य बन जाता है। और इसी तरह से वाणी की 4 प्रवृत्तियां जो हैं वो पाप कहलाती हैं। जी हम झूठ बोलते हैं वाणी के द्वारा, हम व्यर्थ वार्तालाप करते हैं वाणी के द्वारा, असंबद्ध बातें करते हैं वाणी के द्वारा, चुगली करते हैं वाणी के द्वारा, ये पाप कहलाते हैं। यदि इन्हीं को उल्टा कर देते हैं, झूठ की जगह सच बोलते हैं, कठोर वचन की जगह हम मृदु वचन बोलते हैं, कठोर वचन पाप है, मृदु वचन पुण्य है। जी इसी तरह से असंबद्ध बातों की जगह हम वाणी का प्रयोग अच्छी बातें करने में लगाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, विचार करते हैं। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं जी ये है। और एक बैठे बैठे हम ऐसे किसी की निंदा करते रहें, किसी के कोई लेना देना नहीं है, हम दूसरों को पकड़ गपशप करते रहे। हाँ, गपशप करते रहते हैं, जी तो वही पाप है। इसी तरह से ये वाणी के 4 दोष बताए हैं। झूठ बोलना, कठोर बोलना, किसी की चुगली करना, असंबद्ध बातें करना, व्यर्थ बातें करना, जी और इनके विपरीत जो है वो पुण्य बन जाते हैं। ऐसे मन के 3 पाप बताए हैं जी शास्त्रकार ने, कि भाई ईर्ष्या करना, और मन से किसी के साथ धोखा करना, द्रोह करना मन से। एक तो वाणी के द्वारा शरीर से हम करते हैं हिंसा, जी और एक मन से हम किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, मतलब किसी के साथ द्रोह करते हैं, किसी को मारने की इच्छा हमारे को होती है, दूसरों का बुरा सोचते हैं कि ये बहुत दुष्ट है, इसका नाश हो जाए, ऐसा ऐसा। जैसे गुरु जी वाणी से हमने बोल दिया तो लोगों ने सुना, तो उनको मधुर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, कठोर बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो हिंसा है, वो पाप हो गया। शरीर से हमने किसी का धन चुरा लिया तो वो जो है पाप हो गया। हमने इसी शरीर से दान दे दिया तो पुण्य हो गया। लेकिन मन का क्या प्रभाव पड़ता? मन तो हमारे अंदर है, उसका दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा? हम मन नहीं, में उसमें सोच रहे हैं। दो दृष्टियों से हम देख सकते हैं। जी गुरु जी। मन से जो हम सोचते हैं वो हमारे बार बार वाणी में आएगा, शरीर में आएगा, वो मन में रहता नहीं है, वो प्रकट भी होता है आगे चल करके। जी जी वो जरूर निश्चित रूप से वाणी में भी आएगा और शरीर में भी आएगा, केवल मन तक नहीं मन तक रहता। रहता नहीं है। दूसरी दृष्टि से भी मैं कह सकता हूँ जी गुरु जी। कि मन जो है इतना सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म में ज्यादा शक्ति होती है। मन में जो बातें आती हैं वो भी एक प्रकार से उसकी भी तरंगे निकलती हैं ये वातावरण में, हाँ जी। समष्टि में। जी जी और वो जितना सूक्ष्म होगा, जैसे स्वामी दयानंद जी ने यही तो तर्क दिया है, हवन करने से ये घी आप जला देते हो और इसको किसी को खाने के लिए दिया जाए तो इसका उपयोग है, तो वो उत्तर देते हैं कि इसको हम जला क्या देते हैं, इसको सूक्ष्म कर देते हैं। जी और सूक्ष्म हुआ हुआ वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्राप्त होता है। वो जो है अग्नि में डाल देते हैं, वो सूक्ष्म हो जाता है और वो दूर तक फैल जाता है, जी बहुत दूर दूर तक चला जाता है, सब जगह चला जाता है वो। तो इसी तरह से जो सूक्ष्म लेवल पर जो हमारी तरंगें जाती हैं जी वो तो व्यापक रूप से, यदि हमारे मन में कभी किसी का बुरा ना आए और हमेशा ऐसा हम सोचते रहें केवल कि सबका भला हो, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, केवल इतना सोचें, तो हमारा तो भला होगा ही निश्चित रूप से, उसमें कोई संदेह ही नहीं। जी लेकिन समष्टि के लिए भी हम अपना एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग भेज रहे हैं। एक जगह बैठे बैठे भी, जैसे एक जगह हवन होता होता भी वो दूर दूर तक अपना प्रभाव करता है, जी तो इसी तरह से एक जगह रहते हुए भी हम अपने मन को यदि इस स्थिति में रखते हैं और सदा हम इस तरह से शुभ चिंतन में रहते हैं, जी तो वो मन से उठी हुई जो तरंगे हैं वो पूरे वातावरण को
वो सुवासित कर देता है, सुंदर बना देता है, प्योर बना देता है, पवित्र बना देता है। तो हमारे को ये बात मन के स्तर पर मैं बता रहा था जी कि 3 पाप कर्म है, द्रोह और इच्छाएं बहुत ज़्यादा हम करते रहते हैं, और नास्तिकता एक बात कही है। जी मन का जो पाप है, जी मानी हमारे मन में ऐसी बात आ जाती है कि जो अतीन्द्रिय चीज़ें हैं उनमें हमारे को किसी भी प्रकार का कुछ विश्वास ही नहीं होता है कि ये भी कुछ है। वो हम यूं कह बैठते हैं कि कुछ नहीं है। जो हमारी आँखों के सामने नहीं है जी उसमें हमारी अश्रद्धा बनी रहती है, उसमें हम सोचते रहते हैं ये कुछ नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, ऐसे कैसे हो जाएगा। हमेशा ऐसे समझते हैं कि इतनी सी छोटी सी बुद्धि हमारे पास होती है, हैं? जी और इतने महान तपस्वी लोगों की जो अन्वेषण होते हैं, जैसे कोई आज इस युग में, विज्ञान के युग में, कोई एक वैज्ञानिक 20 साल लगा करके और वो अपनी खोज समाज में लाता है, और कोई व्यक्ति को उसकी समझ होती नहीं है कि वो क्या मतलब है, वो क्या कर रहा है। कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं, ये सब बेकार बातें, ऐसे ही दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे एक वाक्य में हम उसको काट देते हैं। जी तो ऐसे ही ऋषियों की बात को भी काटते हैं, उनके सिद्धांतों को, उनकी अन्वेषण को, उनकी जो हमारे सामने जो जो प्रस्तुति है, उन्होंने जो हमारे सामने रखी है, जीवन की जो धारा, जीवन का जो वास्तविक स्वरूप, उसको हम एक वाक्य बोल करके निरस्त कर देते हैं। तो ये समझने की चीज़ है कि नास्तिकता को ऋषि लोग पाप कहते हैं, और आस्तिकता को उसके विपरीत जो महान जो नियम है, व्यवस्था है इस अस्तित्व में, जी जो बड़े सुव्यवस्थित ढंग से इस सृष्टि में जो एक व्यवस्था चल रही है, तो उसके प्रति श्रद्धावान रहना और अपने सिर झुकाए रखना कि भाई ये सब व्यवस्था है, सब इसका एक नियम है, कानून है, उसके अनुसार सब चल रहा है। जी ऐसे उस जो अदृश्य शक्तियाँ काम कर रही हैं उनके आगे अपने मन को झुकाए रखना और उन व्यवस्था को स्वीकार करना, ये इसको मन के स्तर पर पुण्य कहा है, जी और उसको नकारना, उसको मन के स्तर पर पाप कहा है। मानसिक इच्छाओं का वृद्धि रखना, बहुत ज़्यादा बढ़ाए रखना, और उनको बहुत ही अपने भीतर मानसिक जो इच्छाओं का उत्पात है उसको बनाए रखना, ये इसको वो कहते हैं कि ये पाप है। जी और जीवन को, यदि हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो इस पाप और पुण्य को समझना पड़ेगा। ये एक तरह से शास्त्रकार तो बताते हैं, विधि निषेध बोलते हैं ना, जी कि भाई ये करने का काम है या न करने का काम है। वो पूरा समाज का और उसको सामने रख करके वो कुछ विधान करते हैं जी कि देखो ये जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन और समष्टि जीवन के लिए उपयोगी है, और ये दोनों लेवल पर ये हमारे जीवन के लिए घातक है। तो जो कुल मिलाकर के जो हमारे जीवन को नीचे ले जाता है वो पाप है। जो हमारी ऊर्जा को, हमारी शक्तियों को वेस्ट करती हैं, जो चीज़ें, जो विचार, जो कर्म, जी वो सब पाप हैं। जो हमें ऊपर उठाते हैं, जो दूसरों को सहयोग करते हैं, एक शब्द में कुल मिलाकर के मैंने विचार किया, हिंसा ही पाप है और अहिंसा ही पुण्य है। मानी सहयोग, दूसरों से प्रेम, दूसरों के प्रति सद्भाव, यही पुण्य है। ये होगा तो कर्म भी वैसे ही होंगे, जी और जो हिंसा है, दूसरों को कष्ट देना है, यही परम पाप है, और वो उसकी शुरुआत तो हमारे मन से ही होती है। जी। तो परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज ने कई प्रकार से उदाहरण भी दिए, और पुण्य और पाप के विषय में बहुत ही सरल शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में गुरुजी ने बताया। और विशेषकर जो अंतिम बात बताई गुरुजी ने कि हमारा जो मन है ये बहुत सूक्ष्म है, इस शरीर से, वाणी से सूक्ष्म है, और इसका प्रभाव भी बहुत सूक्ष्म है। इसलिए हम कभी लोक लाज के कारण शरीर से ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं। हमको भय होता है, शंका होती है, लज्जा होती है कि नहीं ऐसा करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। वाणी से भी वो नहीं बोलते हैं, परंतु मन में यदि आ गया है
तो कभी न कभी एकांत में या ऐसे वातावरण में जहाँ हम समझते हैं कि यहाँ तो कोई कहने वाला नहीं है, वो पाप हमसे हो जाता है वाणी से या शरीर से। तो हम इस मन की जो गति है, मन का जो विज्ञान है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है और इसका बहुत सूक्ष्मता से हमारी समष्टि में इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस विषय में परम पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन अगली कक्षा में और हम लेंगे। आज इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ कि हम सदा पुण्य करने वाले बने, पाप करने वाले कभी ना बने। परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन करते हुए आज के संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।